हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के बारे में। सोशल फार्मेसी का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। यदि आप 2023 में डी फार्म फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो पीसीआई के द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है ER 2020 यानी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत जो न्यू सिलेबस दी गई है ऑफिशियल सिलेबस, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और जो आपका न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम पेपर पैटर्न कहने का मतलब ये हुआ कि कितने मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे, वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस की यदि बात करें तो आपका जो कोर्स का कोड है वो ER 2015T है, ठीक है, सोशल फार्मेसी का। और इसमें कुल मिलाकर के कितने चैप्टर्स है वो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं। और ये 7 चैप्टर्स को कितने आवर्स में पढ़ना है वो भी दिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि यदि यहाँ 7 आवर लिखा हुआ है तो हम लोगों ने पूरे 7 घंटे तक पढ़ाया है इसको, ऐसा नहीं है। हम लोग कम समय में उतना पढ़ाए, बस वही पढ़ाए जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड वहां पढ़ाया जाता है हमारे एप्लीकेशन पर। जैसे कि आपको पता होगा कि यदि आप उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, हमारा ऐप है उदित फार्मेसी के नाम से, जिसमें कि हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस की तैयारी करवाए हुए हैं। और कुछ दिन पहले ही 1 मार्च से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप अभी अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं तो अभी इनरोल होइए और बहुत बेहतर स्कोर कीजिए कम मेहनत के साथ, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी है। इंट्रोडक्शन में आपको नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ना है, क्या है सोशल फार्मेसी, स्कोप क्या है सोशल फार्मेसी का। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें कि आपको WHO का डेफिनेशन जानना है, वेरियस डायमेंशंस जानना है, डिटरमिनेंट्स जानने हैं और जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो भी जानना है, ठीक है। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के बारे में, इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। फिर इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और FIP डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ पढ़ना है। और सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के बारे में, सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ना है। 3 टाइप के गोल के बारे में पढ़ना है। एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और FIP डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक्स हो गया, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर की बात करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात करना है। जैसे कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है आपके सोशल में, समाज में वो क्या क्या रोल है। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में जैसे कि फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को जागरूक करना कि 2 ही बच्चे होते हैं अच्छे, होता है ना, कि उसके लिए फैमिली प्लान करने के लिए उनको जागरूक करना, डेमोग्राफिक पढ़ना है, फिर फैमिली प्लानिंग पढ़ना है, फिर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे स्तनपान होता है, माँ अपना 2 बच्चों को दूध पिलाती है तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको पता हो कि माँ के दूध में कोलेस्ट्रम पाया जाता है जो कि पूरे एंटीबायोटिक से भरा रहता है, तो बच्चा पिएगा तो बहुत कम तबीयत खराब होगा। इल इफेक्ट्स के बारे में बात करने, इन्फेंट के लिए मिल्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बॉटल फीडिंग उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये भी बताना है, ठीक है। और ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जैसा कि आपको पता होगा 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक इनेट इम्यूनिटी होती है जो कि बाय बर्थ हम लोग को मिलता है, और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी जो कि हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको कि हम लोग एक्वायर करते हैं अपने लाइफ के दौरान, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बारे में पढ़ना है। फिर इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑन हेल्थ, इन्वायरमेंट का हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को यदि पीते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर से जनित रोग क्या है। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सीवेज कचरा, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। फिर ऑक्यूपेशनल इलनेस और एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, ये सब चीज के बारे में जो भी पॉल्यूशंस होते हैं वो सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ये दूसरे दूसरे नंबर चैप्टर में। और भी एक दूसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि साइकोलॉजिकल फार्मेसी, जिसमें कि ड्रग मिसयूज एंड एब्यूज, कुछ ड्रग्स के मिसयूज भी किया जाता है जैसे कि साइकोट्रोपिक्स हो गया, नारकोटिक्स हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया। इस सब चीज का क्या है, मिसयूज किया जाता है ना। अल्कोहल्स वगैरह है तो एक्चुअली में ड्रग्स, लेकिन इसको नशा करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सभी चीजें। सोशल इंपैक्ट, द हैबिट्स ऑफ सोशल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड सुसाइडल बिहेवियर, कुछ सुसाइडल बिहेवियर्स के बारे में बातों करना है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर चैप्टर में हमारा आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
न्यूट्रिशन हेल्थ में आपको बेसिक ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ना है, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। डाइट में वाटर का इंपॉर्टेंट क्या है प्लस फाइबर्स का क्या इंपॉर्टेंट है, फिर बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ना है, इन इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड्स के बारे में पढ़ना है, कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड्स, अलग अलग फूड्स के कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, न्यूट्रिटिव वैल्यू कितना है, फिर फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड भी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर एडल्टरेशन ऑफ फूड, फूड के एडल्टरेशन के बारे में पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल रिपनिंग का इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, प्लस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तब तक आप देखिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स, किसके बारे में पढ़ना है, डाइटरी सप्लीमेंट्स। फिर है न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि इंडिकेशन, बेनिफिट्स, ड्रग फूड इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपको पढ़ना होगा टर्म्स, एपिडेमियोलॉजी है क्या, इट्स एप्लीकेशन क्या है, टर्म्स सच एज एपिडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, क्वारंटीन हो गया, आइसोलेशन हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, ये सभी चीजें हैं। कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन ऑफ फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज जो भी होती हैं, जो कि संक्रामक रोग है, फैलते हैं, उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसी चैप्टर्स के बारे में जैसे H1N1 के बारे में पढ़ना है, सार्स के बारे में पढ़ना है, मर्स के बारे में पढ़ना है, फिर कोविड-19 के बारे में पढ़ना है, और भी है जैसे डिप्थीरिया हो गया, वोपिंग कफ हो गया, मेनिंगोकोल हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, और भी सारी चीजें, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इबोला हो गया, ये सभी डिजीज हैं जो कि आपको पढ़ना है। और भी है, रूबेला हो गया, मम्प्स हो गया, एवियन फ्लू हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना। फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना है, जैसे पोलियोमाइलिटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, कोलेरा हो गया, एक्यूट डायरियल डिजीज हो गया, टाइफाइड, एमीबियासिस, वर्म इन्फेक्शियस इन्फेस्टेस, फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ना है। फिर आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, जैसे आर्थ्रोपोड मतलब क्या हुआ, जितने भी कीट है ना, इंसेक्ट्स, उसके जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, फाइलरिसिस एंड चिकनगुनिया, ये सभी चीजें। एंड सरफेस इन्फेक्शन, जैसे कि आप HIV, एड्स, STDs के बारे में, ट्रेकोमा, टेटनस, लेप्रोसी के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें आपको ये पढ़ना होगा। ठीक है, फिर 5वें नंबर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, क्या क्या नेशनल हेल्थ गोइंग प्रोग्राम्स चल रहा है उसके बारे में पढ़ना है इंडिया में, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है उसके बारे में, फिर फंक्शन पढ़ना है, आउटकम, रोल ऑफ फार्मासिस्ट में क्या रोल है फार्मासिस्ट का, वो भी पढ़ना है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जो भी आपदा प्रबंधन में किसी प्रकार का सुखाड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए, या फिर बुखार, क्या कहते हैं, या तो भुखमरी आ जाए, तो उसमें कैसे एक खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, वो फार्मासिस्ट का रोल है, उसको बताना है। प्लस फार्मा, क्या कहते हैं, फार्मा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको HMOs कहते हैं, फिर हेल्थ स्पेंडिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ना है। और इसी के साथ आपका क्या होता है, सोशल फार्मेसी का सब्जेक्ट सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले, 2023 में क्या रहने वाला है। तो आपका कुल मिलाकर के 3 घंटे का पेपर होगा और टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स सेशनल होते हैं, जो कि आपको इंटरनल एग्जाम से मिल जाता है, और 80 मार्क्स फाइनल होता है, जिससे कि डिसाइड होता है कि आपको कितने परसेंटेज आए हैं। ठीक है, तो 80% में, सॉरी 80 मार्क्स का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको 7 क्वेश्चन आएगा, 7 में से कोई 6 क्वेश्चन आंसर करना है। कितने क्वेश्चन आंसर करना है, कोई 6 क्वेश्चन आंसर करना है, एक क्वेश्चन मार्क्स 5 मार्क्स कैरी करेगा, 6 5 30 हो गया। फिर शॉर्ट आंसर भी 30 मार्क्स के होंगे, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, टोटल पूछा जाएगा 11, तो 11 में से 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, 10 3 30 हो गया। फिर 30 30 60 हो गया, बचा 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के MCQ आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, MCQ हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, MCQ हो सकता है, और वन वर्ड सेंटेंसेस के हिसाब से हो सकता है। और बिल्कुल इसी बेसिस पे देखिए, जैसे कि सोशल फार्मेसी में आपको सिर्फ प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ सोशल फार्मेसी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 299 रुपीज में स्पेशल कोर्स अवेलेबल है, ये किसी एक सब्जेक्ट का है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट सिलेबस में जारी सब्जेक्ट कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें लाइव क्लासेस का भी बेनिफिट आपको मिल पाएगा। ठीक है, और हम लोग बात कर ले कि यहाँ पे हर चीजें हो गई। हाँ चलिए,
अब हम लोग बात कर लेते हैं यदि आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, जैसे कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, एग्जिट हो गया एंट्रेंस एग्जाम हो गया, हर तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें क्या प्रोवाइड होगा। सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस में पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको डाउट्स लिए जाते हैं, डायरेक्टली आप एजुकेटर से बात कर पाएंगे। फिर ई बुक पीडीएफ नोट्स पूरा अवेलेबल है, डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी हम लोग करवाए हुए हैं, और याद रखिएगा सारा क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके चैप्टर वाइज एक्सरसाइज से ही आ जाते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी करवाया जा रहा है, उसके सॉल्यूशंस भी है, लाइव चैट आपका ऑप्शन मिलता है। फिर बायलिंगुअल है, मतलब कहने का अर्थ है कि इंग्लिश में लिखा स्लाइड तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जनरली हम लोग समझाएंगे हिंदी में। और पांचों सब्जेक्ट का इसी तरीके से उसी तरीके से छह सब्जेक्ट का सेकंड ईयर में। और एग्जिट एग्जाम को लेकर के, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, कोई बच्चा अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ही कर रहा है, जैसे कि डी फार्मा कॉलेज में एडमिशन ले सके, उसके लिए भी तैयारी बेहतर करवाई जाती है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उदित फार्मेसी सर्च करेंगे और हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के दीजिए, लॉगिन कर लीजिए। स्टोर वाले सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप सभी कोर्सेज को विजिट कर लीजिए, जो कोर्सेज आपको लगे आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है। मेरे ख्याल से आपको अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो 1499 रुपीज में आपको कोर्स आ जाता है डी फार्म फर्स्ट ईयर का, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लाइव क्लासेस भी फिलहाल चल रही हैं। और भी किसी तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो सुबह से 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारे इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरे तरीके से हेल्प करने में मदद करेगी। हेल्प करेगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।